नमस्कार, मैं गुरदीप। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। इस वक्त हम पटिया गांव में पहुंचे हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चैनल उन परिवारों को भी दिखाता है जो कोरोना काल में किसी न किसी हादसे का शिकार हो गए और सरकार की मदद उन तक नहीं पहुंची। आज हमारी पब्लिक लाइव की टीम जब पटिया पहुंची तो हमारी मुलाकात एक ऐसी महिला से हुई, मिस मंजीत कौर से, जिन्होंने अपने पति को कोरोना काल में खो दिया। क्योंकि कोरोना काल में उनके हस्बैंड जो ड्राइवर थे और उनकी 4 बेटियां थी और वही कमाने वाले थे। कोरोना काल में जब उनकी डेथ हो गई, उन्होंने 2001 से लेके अब तक अपने जीवन का सफ़र कैसे तय किया। उन बेटियों के लिए उनके सामने सबसे बड़ा सवाल था उनकी परवरिश का, घर चलाने का, क्योंकि पति के अलावा कोई भी इनकम का माध्यम नहीं था जिससे वो अपनी जीविका चला सकती। एक महिला ने इन सब का सामना कैसे किया, आज हम आपको बताएंगे और मिलवाएंगे। सबसे पहले पब्लिक लाइव में मंजीत कौर जी, आज हमारी टीम आपके पास पहुंची है। आप उस घटना के बारे में बताएं जब 2021 में कोरोना काल में आपके पति की डेथ कैसे हुई थी, इसके बारे में बताएं। कोरोना काल में 2021 में थोड़ा जोर से बोलिए। मेरे पति की मौत हो गई और मेरे पास कोई साधन नहीं था। मेरी 4 बेटियां हैं, घर चलाने वाले वही थे और मैंने उनको कोरोना काल में खो दिया। मंजीत कौर जी, जब आपके पति की डेथ हुई तो वो किन हालातों में उनकी डेथ हुई और क्या करते थे आपके पति? उनकी कोई सुविधा नहीं थी, जैसे कोई मतलब ऑक्सीजन कम हो रही थी, बार बार सिलेंडर की व्यवस्था नहीं थी। ऑक्सीजन ना मिलने पर उनकी डेथ हुई। नहीं, वो कोरोना के शिकार कैसे हुए? बुखार से और खांसी हो रही थी, उनको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही थी। क्या करते थे आपके पति? गाड़ी चलाते थे, ड्राइवर थे। और जब कोरोना काल में आपको कोई सुविधा, क्या क्या सुविधाएं दी? क्योंकि कोरोना काल में तो देखा है कि ऑक्सीजन की कमी बहुत सारे लोगों को होती थी और नीड बहुत ज़्यादा थी और सरकार भी अपने माध्यम से उस नीड को पूरा कर रही थी। लेकिन आपके हस्बैंड एडमिट थे या घर पे थे? घर पे ही उनका ट्रीटमेंट चल रहा था डॉक्टर के पास से, और जहाँ हमारे कैंप लगा हुआ था वहाँ ऑक्सीजन दिलवाने ले जाते थे, फिर वहाँ बेड नहीं मिल पाया, घर ले आते थे। तो जिस दिन हमने एडमिट किया था उसी तरह उन्हीं रात उनकी मौत हो गई थी उसी दिन। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी 4 बेटियां हैं। तो जब आपने बताई है जो सरकार विधवा पेंशन लगाती है पति के ना रहने पे, वो आपको मिलती है? जी अभी नहीं लगी है पेंशन, विधवा पेंशन नहीं लगी है अभी। तो आपने पेंशन के बारे में किसी जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रधान या किसी से बात नहीं की? जी की थी, प्रधान जी से कहा था, उन्होंने बोला कि फॉर्म ले आना, उस पर मोहर लगा देंगे, जमा कर देना। मोहर लगवाई थी तो वहाँ से पता नहीं किस तौर पे वो फाइल वापस आ गई। यही बोला गया कि वो कागज़ कंप्लीट नहीं है, आप दोबारा फॉर्म भरवाएं फिर लगेगी। फिर दोबारा फॉर्म भरा आपने? अभी नहीं भरा, जाने का टाइम नहीं मिल पाया मुझे। एक आखिरी सवाल, आपने अपनी बच्चियों की जिस ढंग से परवरिश की है, किसी कमाई वाले का सिर पे ना रहना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है एक लेडीज़ के सामने। आपने अपनी चारों बच्चियों की परवरिश भी की, उन्हें स्कूल में पढ़ा भी रहे हैं। अब जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, आपने उनसे अपील भी कर दी है। एक आखिरी सवाल है आपसे, आप क्या उम्मीद करती हैं जो उत्तराखंड सरकार, धामी जी सरकार है, आपको लगता है कि आप अगर इनके सामने अपनी फरियाद करेंगे तो आपकी मदद होगी? आपको ऐसी कोई उम्मीद है सरकार से? तो उम्मीद तो है सरकार से, उन्हें करनी चाहिए मेरी मदद, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा, कि कभी कभी तो ऐसा दिल करता है भी खुदकुशी कर लो और बच्चों को भी खुदकुशी करवा दो। जब कोई साधन ही नहीं है, मेरा कमाने वाला ही नहीं है, तो ऐसे ज़िंदगी से भी क्या फायदा। नहीं रोइए नहीं मंजीत जी, आपने जीवन का बहुत बहादुरी से सामना किया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप देख सकते हैं कि मंजीत कौर एक महिला जिसने पति को खोने के बाद में 2021 कोरोना काल में जीवन का बहादुरी से सामना किया, लेकिन फिर भी एक अकेली औरत जिसका जीविका चलाने का कोई माध्यम नहीं है, कि सिखलाई का काम है, वो भी किराए की दुकान है, और 4 बेटियों की परवरिश करना बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्ट में बहुत सारे ऐसे लोगों को हम आप तक पहुंचाएंगे, उनको दिखाएंगे, क्योंकि कोरोना काल में बहुत सारे ऐसे गुमनाम नाम भी हैं जिनके घर से
कमाने वाला चला गया, लेकिन फिर उनकी जो सुध-बुध है किसी जनप्रतिनिधि ने नहीं ली, सरकार ने भी वहाँ तक मदद नहीं पहुँचाई। उन लोगों को खोज-खोज के हम अपनी स्क्रीन से आप लोगों को दिखाएँगे और आप देखिए, क्योंकि मंजीत कौर की कहानी नहीं है, ये बहुत सारी ऐसी महिलाओं की कहानी है जिनका कमाने वाला कोई नहीं है। कोरोना काल में उनको खो दिया, उसके बाद में बच्चों की परवरिश का बहुत बड़ा एक प्रश्न था उनके सामने, उन्होंने फिर भी उसका बहादुरी से सामना किया। अब जिम्मेदारी सरकार की है, जनप्रतिनिधियों की है कि इनकी तरफ ध्यान दें। इनकी अभी विधवा पेंशन में नहीं लगी है, आपकी जैसा मंजीत कौर को सुना कि विधवा पेंशन में अभी उनकी ऐसे बस थोड़ी बहुत सिलाई कर लेती हूँ। मैं सिलाई करके अपने बच्चों की परवरिश कर रही हूँ, घर का खर्चा चला रही हूँ बाकी, और हमें कोई किसी तरह से कहीं भी कोई मदद नहीं मिली है। तो आपको सरकार ने कोई मदद दी कोरोना काल में जब आपके पति की डेथ हुई, या किसी जनप्रतिनिधि ने आपको कोई मदद दिलाई हो, या सरकार के माध्यम से कोई आप तक मदद पहुंची हो? हमारे तक कोई पहुंचा ही नहीं, हमें किसी ने कोई मदद नहीं दी, ना ही किसी ने हमें पूछा, कोई सरकार की तरफ से हमें कोई सुविधा नहीं मिली। आप इस मामले में किसी से मिले थे जब आपके पति की डेथ हुई, तो उसके बाद में आपने अपनी मदद के लिए किसी से कहा, आपने किसी जनप्रतिनिधि या शासन प्रशासन के सामने अपनी बात रखी? जी नहीं, आया ही नहीं कोई, किसके सामने रखूं। अब आप क्या चाहते हैं, क्योंकि 2021 के बाद में अब 2023 जो आपने 2 साल का समय गुजारा, हमने यहाँ बहुत सारे लोगों से बात भी की, उन्होंने बताया कि कोरोना काल में बहुत सारे ऐसे लोग भी थे, हमने भी ग्राउंड रिपोर्टिंग में देखा, जिनके कमाने वाले इकलौते थे और घर में सबसे बड़ा संकट रोजी रोटी का था, जीविका चलाने का था। तो इन हालातों में आपने अपने बच्चों की परवरिश कैसे की फिर? बस ये सिलाई का ही एक साधन था, इसी से बच्चों की परवरिश की और घर खर्चा चलाया मैंने, और कोई हमारे पास कोई साधन नहीं था घर खर्च चलाने का। कभी कभी तो ना होने की वजह से हम भूखे सो जाते हैं। तो आपकी चारों बेटियां पढ़ती हैं अभी? जी पढ़ रही हैं चारों। आपने सिखलाई का काम करके, सिखलाई करके उन चारों बेटियों को पढ़ाया आपने? जी सिलाई करके चारों बच्चों को पढ़ाया। बड़ी बेटी की उम्र कितनी है? 15 साल। और सबसे छोटी वाली? 10 साल। अभी चारों बेटियां आपके कौन से स्कूल में पढ़ती हैं? सरकारी स्कूल में पढ़ रही हैं, GGIC में। अब सरकार से आप क्या मदद चाहते हैं? आप उत्तराखंड सरकार के सामने क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय पे, कैसी मदद चाहते हैं आप? मेरी गुजारिश है सरकार से कि मेरी मदद की जाए, मेरे बच्चों की। मेरे पास कोई साधन नहीं है, बस घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चल पाता है, कोई और मतलब नहीं है। हमारे पास कोई साधन नहीं है, कमाई का और कोई जरिया नहीं है, ना ही तो हमारे पास खेती है, ना ही कुछ। घर का मकान है, वो भी एक तौर पे किराए पे ही है, हमारा अपना नहीं है, बैठने के भी साधन नहीं चाहिए। आगे भी ग्राउंड रिपोर्ट में ऐसे बहुत सारे जो चेहरे हम अपनी स्क्रीन से आपको दिखाएंगे। अब सरकार का काम है कि इनको वो क्या मदद पहुंचाते हैं, क्या मदद करते हैं। मैं गुरदीप सिंह, आप देख रहे थे पब्लिक लाइव, पटिया से मंजीत कौर के साथ पब्लिक लाइव।